हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं हम। जियो साइंटिस्ट का पेपर देख रहे हैं 2024 का, यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में क्या सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो पता नहीं हो पाता। क्वेश्चन क्या, द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बता भी रहा, डज नॉट कह रहा पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल और स्कॉटलैंड। अब कह रहा है करेक्ट पता करना, मतलब कौन से देशों से नहीं पास करता। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें मुझे भी जितना पता है, तो अपना 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन जो है इंग्लैंड से तो 100% पास होता है। तो इंग्लैंड से अगर 100% पास होता है तो ये अपना पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। उसका जो फ्रांस है, फ्रांस से भी 100% पास हो जाता है। इंग्लैंड ऊपर आता है, फिर इसके यहाँ फ्रांस थोड़ा सा नीचे आता है, ये ऐसे जाता है। ठीक है, तो फ्रांस भी 100% आएगा, तो ये बी है, बी भी कट गया। अब सारा ये बचा पोर्चुगल और स्कॉटलैंड। अब पोर्चुगल और स्कॉटलैंड जब बचता है, तो जैसे ये इंग्लैंड भी अगर ऐसा मान लो, तो इंग्लैंड के ये वाले एरिया में स्कॉटलैंड आता है, और फिर इंग्लैंड का जो इस साइड वाला एरिया दैट इज़ यूके एक तरीके से। तो अब क्या है, 2 ऑप्शन बचे आपके, सी और डी। अब इन दोनों में से एक करेक्ट होगा, तो या तो पता होना चाहिए कि पोर्चुगल, देखो यहाँ से दिख ही रहा है कि पोर्चुगल तो नहीं आता, क्योंकि पोर्चुगल दोनों में ही है कि नहीं। तो पोर्चुगल से तो पास हो ही नहीं रही, बचा स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड के बारे में ही पता होना चाहिए, बट हमने एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन का सार ये है कि क्वेश्चन जो है ना, ये फैक्चुअल इन नेचर है, इसमें आप आपका ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। जितना पता है उसके हिसाब से भी वी हैव बीन एबल टू कम अप टू 2 ऑप्शंस। तो हमारा आंसर्स जो है करेक्ट करने की प्रॉबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, 50% हो जाती है। तो इसमें सी या डी में से कुछ भी आ सकता है, और आपको एग्जैक्टली पता है कि स्कॉटलैंड भी नहीं आता, तो आप 3 और 4 कर लेते हैं। अदरवाइज 3 और 4 मतलब सी ऑप्शन आप मार्क कर लेते हैं। फिर भी अगर 2 ऑप्शन तक आ गया तो उसे छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। बाकी इस क्वेश्चन से टेक अवे क्या, ये प्राइम मेरिडियन वगैरह ये सब जो है ना, ये 6ठी 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, बेसिक की किताब, उसमें भी दे रखा। और ये कुछ चीज़ें ना रट लेना पेपर के लिए, कि प्राइम मेरिडियन जो है वो किससे पास होती है, इसके क्या रिलेवेंस होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से पास होता है। वैसे ही अपना इक्वेटर कौन से देशों से पास हो रही है, और इसके अलावा इक्वेटर के अलावा और 2 लाइनें होती है ना अपनी ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो भी देख लेना थोड़ी सी। याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इन देशों से हो रही है, इन देशों से नहीं हो रही। यूपीएससी में क्या होता है, वैसे ये भी क्वेश्चन तो यूपीएससी का ही हो गया, तो बट दिस इज़ क्वाइट फैक्चुअल इन नेचर। तो चलिए एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।